दोस्तों, आज आप इस पोस्ट के माध्यम से एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान बेहोश हो जाए और रेगिस्तान के बीच मरने के लिए छोड़ दिया जाए, जहां मीलों दूर तक सिर्फ रेगिस्तान हो, न पीने के लिए पानी, न खाने के लिए खाना, न आदमी, न पेड़, न पौधे, आसपास बस मीलों दूर सिर्फ रेत और 45 डिग्री की भीषण गर्मी। तो सोचो, तो ये अकेला व्यक्ति जिसके पैरों में चलने के लिए जूते नहीं हैं, गर्म रेत में वह 71 दिनों तक मौत के लिए संघर्ष करता रहा, उस विशाल रेगिस्तान से जीवित कैसे निकला। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आपको अपने जीवन की परेशानियों से लड़ने के लिए भी मजबूत बनाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने। दोस्तों, ये कहानी 1970 में शुरू होती है, जब ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में रहने वाला रिकी मैगी यानी इस कहानी के नायक का जन्म हुआ था। रिकी के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद रिकी ने पढ़ाई छोड़ दी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। और इसी तरह काम करते करते रिकी 45 वर्ष का हो गया। अब उसके साथ एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। 2006 की बात है, जब उसे एक पत्र मिला जिसमें उसे एक सरकारी नौकरी की पेशकश की गई, जिसके लिए रिकी को पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से पश्चिम ऑस्ट्रेलिया तक लंबी यात्रा करनी थी। नौकरी के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया के एक विशाल रेगिस्तान को पार करना था। रिकी अपने सफर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में रिकी ने देखा 3 लोग सामने खड़े हैं और उनकी कार खराब हो गई। तब रिकी एक इंसान के रूप में उन लोगों की मदद करता है और उन्हें अपनी कार में बिठा लेता है, लेकिन बदले में वो लोग उसे धोखा दे देते हैं और वह रिकी को बेहोश करके उसकी कार और उसका सारा सामान, उसके जूते तक भी लूट कर ले जाते हैं। इसके बाद उन चोरों ने रिकी को उन सुनसान रास्ते में मरने के लिए फेंक दिया। जब रिकी को होश आया तो उसने देखा कि उसे रेगिस्तान में चिलचिलाती धूप के बीच एक लाश की तरह फेंक दिया गया है। अब रिकी के पास ऐसे मुश्किल हालात में 2 ही रास्ते थे, या तो वह बैठकर मौत का इंतजार करे या फिर उस रेगिस्तान से निकलने की कोशिश करे, जो कि लगभग असंभव था। लेकिन रिकी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सोचा कि अगर मैं उसी दिशा में चलता रहा तो शायद मैं बाहर निकल सकता हूँ। और यह निर्णय लेने के बाद वह उसी दिशा में चलने लगा। फिर उसे रेत का एक पहाड़ दिखा और वह उस पर चढ़ गया। फिर उसे बिना पानी की एक सूखी नदी दिखाई दी और रिकी ने उसी नदी के किनारे चलने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, ये यात्रा बहुत ही कठिन थी, क्योंकि दिन के समय रेगिस्तान की रेत बहुत गर्म होती थी, जिस पर चलना भी किसी भट्टी पर चलने के बराबर महसूस होता था। दिन के समय रेगिस्तान का तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था और ऐसी गर्मी में बिना खाए पिए चलना बहुत मुश्किल भरा काम था। इसलिए रिकी को अपनी भूख मिटाने के लिए, जिंदा रहने के लिए सांप, मेंढक, चींटियां, छिपकलियां, यहाँ तक कि झाड़ियों की जड़ों को भी खाना पड़ता था। इस यात्रा के दौरान वे कई बार गिरे और बेहोश हुए और गंभीर रूप से बीमार भी हुए, लेकिन हर बार उन्होंने हिम्मत जुटाई और फिर से चलने लगे। ऐसे विषम परिस्थितियों में केवल एक चीज रिकी के पक्ष में थी और वह थी बारिश का मौसम। दोस्तों, रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है, फिर भी जो कभी कभी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती तो रिकी उस बरसात के पानी को किसी गड्ढे में इकट्ठा करता और पीता। दोस्तों, यह पानी रिकी के लिए जीवन बचाने वाला था। फिर भी रिकी को जिंदा रहने के लिए कई बार खुद का पेशाब भी पीना पड़ा। तो दोस्तों, रेगिस्तान में खाना और पानी ठीक से न मिलने के कारण हालात बिगड़ते गए। जैसे दिन बीतते गए उनका शरीर वजन कम होता गया। वह धीरे धीरे उनका शरीर एक कंकाल की तरह दिखने लगा। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वह दिन में भी कई बार बेहोश हो जाते थे। ऐसे में उसके दिमाग में भी कई बार आत्महत्या का विचार आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंतिम सांस तक कोशिश करते रहे। और इसी तरह 71 दिनों तक हर दिन मौत से लड़ने के बाद 72वें दिन वह वीरेन टूडो मवेशी थाने के पास पहुंचे, जहां मार्क किलफर्ड नाम के शख्स की नजर उस पर पड़ी। रिकी को देखकर मार्क को लगा जैसे कोई कंकाल भटक रहा हो, क्योंकि रिकी का वजन 106 किलो से कम होकर 48 किलो ही रह गया था। रिकी ने उस शख्स को अपनी पूरी आपबीती बताई और बेहोश हो गया। रिकी हेलीकॉप्टर द्वारा अस्पताल ले जाया गया,
जहां 6 दिन के इलाज के बाद रिकी का ऐसे सुनसान रेगिस्तान से जिंदा निकलना सबके लिए चमत्कार से कम नहीं था। रिकी ने इस घटना पर लेफ्ट फॉर डेड नाम से एक किताब भी लिखी है, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। तो इस घटना के बाद रिकी का जीवन के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल गया और निश्चित रूप से रिकी की ये कहानी आपके नजरिए को थोड़ा बदल देगी। तो दोस्तों, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, अगर आप विश्वास पर कायम हैं और आपका 100% देते रहो, तो हालात भी एक ना एक दिन हार मान लेते हैं और आपकी जीत पक्की होती है। नमस्कार।